सही रास्ते पे आ जाओ। सही रास्ते पे चलते हुए भी जब ऐसा लगता है कि हम भटक तो नहीं गए, इसका यही ही मतलब है कि हमने ठीक से ये रास्ते पे चल नहीं रहे हैं। हमें सिंसियर होके साधना करनी है, एक भक्ति भाव से साधना करनी है, नहीं तो साधना ड्राई हो जाएगी, सूखी हो जाएगी। साधना में एक तरह का आनंद आना चाहिए। जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ इंतजार हो जाता है, वेटिंग। तो ध्यान के पहले, ध्यान का मतलब क्या है कि अपने बिलवर्ड ईश्वर को अपने हृदय में बिछाए, प्रेम से बिठाए। वो अपने प्रेमियों से भी बहुत प्यारे हैं, ऐसा सोच के बैठ जाओ। और जब यही हालत है तो रात भर नींद कैसे आएगी आपको? प्रार्थना करके जब सो जाते हैं तो कई लोगों को आंसू आ जाते हैं, रात भर रोते रहते हैं, सुबह कब हो और ध्यान करो, लेकिन पूरी रात ही ध्यान हो जाता है यही सोच में। तो उसमें एक तरह का प्रचंड, क्या बोलते हैं, रेस्टलेसनेस कहो या बेचैनी कहो, प्रचंड बेचैनी की हालत अंदर पैदा हो जाए, तो उससे अपने ध्यान एकदम गहरा हो जाएगा। जो हम कहते हैं मनोभाव कैसा होता है ध्यान के दरमियान, इनवाइट कैसे हम करते हैं, एटीट्यूड। 95% इज एटीट्यूड, 5% इज ओनली प्रैक्टिस। आंख बंद की, लेकिन कौन कैसे भाव से, मनोभाव से हम बैठते हैं, वो उस पर सब आधारित है। आप करोगे फिर भी आनंद नहीं आएगा यदि वो मनोभाव ठीक नहीं होगा। तो जो एटीट्यूड है द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन, या कोई भी काम के दरमियान, चाय पियो या खाना बनाओ या किसी के साथ बात करना है, तो ये एटीट्यूड पे सब कुछ होता है। तो जब ध्यान करते हैं हम, कौन से मनोभाव से हम, हमारा मिलन ईश्वर के साथ होता है। वो दोनों रानी तो नसीबदार थी कि एक कुछ तो अंधा तो पैदा हुआ, कोई बात नहीं, एक पांडु जैसा तो पैदा हुआ, कोई बात नहीं। हम ऐसे भाव से बैठते हैं, अंधा न पैदा होता है न पांडु पैदा होता है, ऐसी कंडीशन होती भी नहीं है किसी में। कोई भी कंडीशन पैदा नहीं होगी, होगी तो अभी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसे एबॉर्शन होता है ना, अभी बना अभी खत्म, अभी हालत बनी अभी खत्म। तो बैठना है इस तरह से, बेचैन इतना मन होना है, तड़पना है। जैसे राधा के बारे में कहा गया है, मीरा के बारे में कहा गया है, ऐसे तड़प वो पैदा करे तो सब कुछ हो जाएगा। तो कभी भी सच्चे रास्ते पे चलते हुए भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है ऐसे।